हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। मैं आपके लिए नया वीडियो ऑन आवर चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा कि आज का जो टॉपिक होगा वो आपके एग्जामिनेशन के ऊपर होगा कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए या एग्ज़ाम होंगे होंगे तो कब होंगे। इन टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। वैसे तो अभी तक ड्यू की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, एग्जाम कब होंगे, कब करना है, कब नहीं करना है, कब से पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत सारे डाउट है बच्चों के। 10-50 मैसेज मेरे पे डेली आते हैं, 10 से लेकर 50 मैसेज डेली आते हैं कि भाई कब एग्जाम होंगे सर, कब एग्जाम होंगे सर, एग्जाम कैंसिल हो गए। थर्ड ईयर वालों को क्या होगा, थर्ड ईयर वालों के एग्जाम होंगे नहीं होंगे। क्योंकि एक वायरल न्यूज़ चली थी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में पोस्टपोन कर दिया जाएगा, सेकंड ईयर वालों को थर्ड ईयर में पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को पोस्टपोन करा जा रहा है तो थर्ड ईयर वालों के ही एग्जाम क्यों होंगे। इन सब टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया है ड्यू ने कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया में कोरोना लगभग 50,000 टच करने वाला है। जी हाँ, 50,000 तो ईजिली टच कर लेगा क्योंकि जिस हिसाब से हमारी शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, दारू की शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, कोरोना बहुत जल्दी बहुत तेज़ फैलने वाला है क्योंकि ऑफकोर्सली कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चल रही, सब अपनी मनमर्जी चल रहे हैं। कोई बाहर निकल रहा है, कोई बिना मास्क के निकल रहा है। लाख समझा लिया हमने भी, लाख समझा लिया मोदी जी ने भी, सबने समझा लिया, पर सुननी नहीं है। इन्हें पीनी है दारू, इन्हें लेना है अपने सर पे इकोनॉमी सही करने का ठेका। क्या करें, इकोनॉमी बाद में सही कर लेंगे भाई, पहले जान तो बचा लो। अगर एक आध को और हो गया ना और फिर पूरे घर में फैलेगा, फिर घर से फिर बाहर फैलेगा, बाहर से फिर और लोगों में फैलेगा तो भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, घरों में रहे, एक दारू के पीछे नहीं आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ना ही आप मर जाओगे। क्लियर है? तो घर में रहे। दोस्तों को शेयर करें वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उनके एग्जाम सर पर हैं। कब होंगे ये भी नहीं पता, होंगे नहीं होंगे ये भी नहीं पता, ड्यू ने अभी नोटिफाई नहीं किया है। बट अकॉर्डिंग टू मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक ड्यू की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये है कि ड्यू ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करवा दिया है कि बच्चों आप अपना ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरिए। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन है, सर सोल वाले भरे ना भरे, सर नॉन कॉलेज वाले तो भर रहे हैं, सर नॉन कॉलेज वाले की वेबसाइट पर आ चुका है फॉर्म भरना, सर रेगुलर वाले ही भर रहे हैं, सर सोल वाले भरेंगे नहीं भरेंगे। सोल वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना। जी हाँ, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म क्या नहीं करना, नहीं भरना। जी हाँ, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो आप तभी भर चुके होते हो जब आप एडमिशन लेते हो, जब आप एडमिशन फीस पे करते हो। सबने 3,565 रुपीज़ या 3,465 सबने पे करी होगी, ठीक है। उसके अंदर ही आपकी एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड होती है। तो सोल ने अलग से कोई एग्जामिनेशन फीस चार्ज करने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाली है। तो इस कन्फ्यूजन से मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, इस चीज़ में कन्फ्यूज मत हो कि सोल के बच्चों को एग्जामिनेशन फीस भरनी है, नहीं भरनी, ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। क्लियर हो गया? सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म नॉन कॉलेज एजुकेशन बोर्ड वाले बच्चों को भरना है जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था या जिन्होंने भर दिया है, उन्हें फिर से दोबारा भरना है, अपडेट करना है। उनके कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को इन्फॉर्म करना है कि हाँ जी हमने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है। अब चाहे वो रेगुलर वाले बच्चे हो, रेगुलर वाले बच्चों को भी फॉर्म भरना है, नॉन कॉलेज एजुकेशन बोर्ड वाले को भी फॉर्म भरना है। लेकिन किसको फॉर्म नहीं भरना? सोल वाले बच्चों को फॉर्म नहीं भरना। ये मैंने आपके पहले कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अब आते हैं दूसरी कन्फ्यूजन। दूसरी कन्फ्यूजन है सर एग्जाम होंगे नहीं होंगे। भाई मैं अपनी तरफ से बता दूं, एग्जाम गारंटेड होंगे, गारंटेड एग्जाम होंगे। तो मन से भ्रम मिटा दो कि हम प्रमोट कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, हम सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट कर देंगे। ये जो दिमाग में कीड़ा बह रहा है ना, निकाल दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब एग्जाम होंगे तोड़ होंगे, ये ध्यान रखना। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका जो भी सिलेबस है, फर्स्ट ईयर वाले के लिए बात करता हूँ पहले मैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए, उन्हें पोस्टपोन करके आपके साथ सेकंड सेमेस्टर में जोड़ दिया, तो आपके पास 8 एग्जाम है। कोर्स छोटा नहीं है, कोर्स बड़ा है। तो बेटा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो बेकार है, बैक वैक आ गई ना किसी में, 10 गाली माँ बाप की खाओगे और 10 गाली अपने दोस्तों की खाओगे। ये जा सोल का एग्जाम नहीं निकाल पाया, अबे इतना आसान एग्जाम आता है। भाई आसान कुछ नहीं आता, देखे देखो सबकी फटती है। साफ और सीधी बात में कह रहा हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है।
तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरा, एग्ज़ाम कैंसिल होंगे? कतई नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, एग्ज़ाम गारंटीड होंगे। बस ये है एग्ज़ाम लेट होंगे। लेट क्यों होंगे? आप लोगों को पता है कोरोना पूरे इंडिया में है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसमें हर स्टेट का बच्चा आता पढ़ने के लिए। जब CBSE का रिजल्ट आता है, CBSE का रिजल्ट होने के बाद रेगुलर कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट होता है, तो हर स्टेट का बच्चा दिल्ली नॉर्थ कैंपस, दिल्ली साउथ कैंपस में एडमिशन लेने आता है। यहाँ के PG में रहता है, PG में रह के यहाँ के पढ़ता है। चाहे वो राजस्थान का बच्चा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का बच्चा हो, दिल्ली का बच्चा तो पढ़ता ही पढ़ता है। अब कुछ को एक कन्फ्यूजन होता है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ को, जिनमें थोड़े से उनकी अकल घुटनों के नीचे ही होती है, घुटनों में भी नहीं, घुटनों के नीचे होती है। उन्हें इतनी अकल नहीं है कि भाई साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली की नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी है। यहाँ तक कि विदेश से बच्चे आते हैं हमें पढ़ने के लिए। तो भाई कोई बच्चा स्टेट से, दूसरी स्टेट से बच्चा पढ़ने के लिए आया। अब फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चा है महाराष्ट्र से पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन उन्हें पढ़ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक डिस्टेंस कोर्स भी निकाल रखा है सोल यूनिवर्सिटी से, जिसे हम कहते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अगर किसी बच्चे का रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो दिल्ली ही यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकता है। तो जिसको ये पसंद होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे को करना है, तो वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन ले लेता है। अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में क्या होता है, आप एडमिशन ले लो, एग्जाम क्या होंगे ऑफकोर्सली 1 साल बाद, यानी मई और जून में, तो वो घर चला जाता है बंदा। सिंपल शब्दों में सोचो, 10 बच्चे आए महाराष्ट्र से, एडमिशन लिया स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, आप कब आएंगे एग्जाम देने? मई और जून में। मई और जून में दिल्ली में आते हैं, होटल में ठहरते हैं, एग्जाम देते हैं। 4 दिन 5 दिन का एग्जाम होता है, क्योंकि आपको पता है BCom का एग्जाम हो चाहे BA का एग्जाम हो, किसी के भी एग्जाम हो, एग्जाम रेगुलर होता है सोल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ऑनर्स के एग्जाम सिर्फ डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, नहीं तो वैसे तो सारे एग्जाम क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। अब आप ही समझो, कोई बच्चा महाराष्ट्र से एग्जाम देने आएगा, कोई बच्चा केरला से आएगा, कोई बच्चा राजस्थान से आएगा, कोई बच्चा हरियाणा से आएगा, ये बहुत सारे बच्चे आपके एग्जाम देने आएंगे सोल यूनिवर्सिटी पे। सिर्फ दिल्ली के बच्चे तो एग्जाम देंगे नहीं। तो ये चीज डिसीजन लेना कि कब एग्जाम होंगे और कब एग्जाम करवाने हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि ऑफकोर्सली महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं, सबसे ज़्यादा मरीज कोरोना के महाराष्ट्र में। तो इस चीज़ का डिसीजन लेना कि कब एग्जाम होंगे, किस डेट को फाइनल करना है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑफकोर्सली सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ दिल्ली का बच्चा तो एग्ज़ाम देने नहीं आएगा ना, और भी स्टेट्स के बच्चे हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं, और जब एग्ज़ाम होते हैं तब वो आते हैं एग्ज़ाम देने। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना पड़ेगा ना दिल्ली यूनिवर्सिटी को, चाहे वो रेगुलर कॉलेज का बच्चा हो, चाहे वो नॉन कॉलेज एजुकेशन बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो आपका सोल का बच्चा हो। तो बच्चा किसी का भी हो, किसी भी कॉलेज से पढ़ रहा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हो, यूनिवर्सिटी मतलब चाहे नॉन कॉलेज एजुकेशन बोर्ड से पढ़ रहा हो, चाहे वो रेगुलर कॉलेज से पढ़ रहा हो, चाहे वो सोल से पढ़ रहा हो, एग्जाम तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन की डेट शीट पहले फाइनल कर दे, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। भगवान ना करे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी महामारी फैल गई, तो बहुत ज़्यादा फैल गया, तो महाराष्ट्र के बच्चे आ पाएंगे, हरियाणा के बच्चे आ पाएंगे? इस चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए अभी तक DU ने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाली है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये चीज़ बड़े ध्यान से रखना है कि एग्ज़ाम तो होंगे, लेकिन एग्ज़ाम की डेट अभी तक फाइनल नहीं है। बहुत चीज़ें वायरल चल रही हैं, जून में एग्ज़ाम होंगे, जून में लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। कुछ बेवकूफ़ थे 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, खुल गया नहीं खुल गया बेटा, घर में रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ो, क्योंकि जब खुलेंगे तब एग्ज़ाम तो होना पक्का है। CBSE की बात करते हैं, CBSE ने भी एक नोटिफिकेशन डाला है कि जो 10th स्टूडेंट्स थे, 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए नोटिफिकेशन डाला है कि उनके एग्जाम होंगे। अब 10th क्लास के स्टूडेंट कौन से हैं? वो स्टूडेंट जो CBSE पढ़ रहे हैं। अब CBSE आपके दिमाग में जो कीड़ा होता है ना, CBSE सिर्फ दिल्ली में है, CBSE सिर्फ दिल्ली में नहीं है मेरे लाल, CBSE मुंबई में भी है, CBSE सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया के अंदर है। लेकिन 10वीं के बच्चे, अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन नहीं, 10वीं के CBSE के बच्चों को एग्जाम देना है, तो यानी जो CBSE के बच्चे मुंबई में हैं 10वीं के, उन्हें भी एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं बेटा, एक और नोटिफिकेशन डाली, ओनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों को CBSE 10th का एग्जाम देना होगा, और सब पूरे इंडिया में जितने भी CBSE 10th के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं देना। सर कि हाँ बेटा
सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों को ही क्यों? बेटा लॉकडाउन से पहले क्या हुआ था ना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, बहुत मारपीट हुई थी, बहुत लोगों का झगड़ा हुआ था। ये यहाँ पे साइन बाग में चल रहा था कुछ, मतलब लॉकडाउन की तरह समझ सकते हैं कि उन लोगों ने बैरे वैरे लगा रखे थे, नहीं हो पा रहा था कुछ ठीक से काम, तो इसमें झगड़ा होने के कारण वहाँ के बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, तो रोक दे गए थे। अब एग्ज़ाम नहीं हो पाए, एग्ज़ाम के फिर सीबीएसई ने नई डेट शीट निकाली उनके लिए, जैसे नई डेट शीट निकाली फिर कोरोना फैल गया, फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम हुए नहीं, इसलिए सीबीएसई ने उन बच्चों के लिए एक नई नोटिफिकेशन निकाली। क्लियर है? तो मैंने आपको पूरे डाउट क्लियर कर दिए, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। पहली बात, एग्जाम सिर्फ पोस्टपोन हो रहे हैं, पोस्टपोन होने की भी डेट अभी तक ड्यू नोटिफाई नहीं करे, कब तक पोस्टपोन होंगे या कब एग्जाम होंगे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बस मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एग्जाम होंगे, एग्जाम गारंटेड होंगे, ये ध्यान रखना। तो घर में पढ़ना स्टार्ट कर दो बस। क्लियर है? और जो ये अफवाह चल रही है कि लॉकडाउन अब खत्म होगा, एग्जाम जून में होंगे, एग्जाम जुलाई में होंगे, एग्जाम अगस्त में होंगे, या हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देंगे, सेकेंड ईयर वालों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर देंगे। भाई साहब इन सब चीज़ों से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ मैं, IIT नाम तो सुना होगा आपने, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत लोग मरते हैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, उसके एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए। अब जो जिन बच्चों ने IIT फॉर्म भरा था उनके एग्जाम कैंसिल, क्या वो घर में बैठे होंगे? सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है IIT का, आप लोग सोच के देखो, क्या वो घर में बैठे होंगे? वो घर में बैठे नहीं। उन्होंने पता है क्या बोला? सर बहुत अच्छा हुआ कि लॉकडाउन हो गया, हमें और टाइम एक्सटेंड हो गया पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस लेवल पर टफेस्ट एग्जाम वो आता है ना, अच्छे पार्ट नहीं कर पाते उसे, अच्छे बच्चों का एडमिशन नहीं होता। जिस बच्चे के 99% आते हैं ना 12th के CBSE में, वो बच्चा तक क्लियर नहीं कर पाता वो एग्जाम, इतना हार्ड एग्जाम होता है वो बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं, अपनी ऐसी मेहनत नहीं कर रहे हो कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जब IIT का एग्जाम होगा, हम क्रैक करेंगे, फोड़ेंगे, हम सारा निकालेंगे IIT को और लेंगे एडमिशन उसके अंदर। बनो, जो तुम आज डेली टाइम वेस्ट करते हो ना, लेकिन कभी मूवी देख ली, बैठे हैं, सो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, भाई पढ़ लो यार, जब एग्जाम होंगे अच्छे होंगे। ये तो तुम्हारे लिए बहुत लकी टाइम है कि जब एग्जाम होंगे आप लोगों को सारा रिविजन हो चुका होगा, बहुत अच्छा टाइम है। बहुत जो लोग कहते हैं ना, भाई यार घर में टाइम नहीं मिलता था, सर घर में टाइम नहीं मिलता, मम्मी ये काम बोल देते, मम्मी वो, भाई खाली बैठे हो अब तो, माता पिता भी घर में ही है, कौन सा काम कर रहे हो गया आप? चलो मान भी लिया 4 घंटे काम करते हो, 24 घंटे होते, 20 घंटे हो गए, 20 घंटे में से 10 घंटे सोते हो यार आप, 10 घंटे बचे भाई, 10 घंटे में से भी 3 घंटे पढ़ लो भाई, 3 हाथ जोड़ के देते ना, 3 घंटे पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है 3 घंटे पढ़ना तुम्हारे लिए भी। अरे सर नींद आती है, मैं सोए ऐसे रैपट, क्या ही बोलूँ आपको, पढ़ लो, जिंदगी बना लो कुछ, नहीं तो लॉकडाउन में फंसे रहोगे। पढ़ लो सर, आप वीडियो डालते रहा हूँ, पढ़ो तुम, मांगो मुझसे वीडियो, मैं बना कर डालूंगा, जब मांगोगे तब मिलेगी आपको वीडियो, आप मांगो तो सही। देखता हूँ मैंने वीडियो डाली, 2 दिन में 20 पहुँचते हैं, 2 दिन में 1 घंटे की मिनट्स होते हैं, मतलब इतना मैं समझ चुका हूँ, किसी को भी इंटरेक्शन नहीं है पढ़ने में, सब अपने मजे में लगे, कोई लूडो खेल रहा है, कोई PUBG में लगा हुआ है। मैं भाई 3 घंटे पढ़ लो बस, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को, पूरे दिन PUBG में लगे रहो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ 3 घंटे पढ़ लो, हो जाओगे यार क्लियर, अच्छे मार्क्स से हो जाओगे यार, अच्छे मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत सुना ले तुम्हें, करनी वैसे भी तुम्हें भैया अपनी वाली, मेरा क्या है, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, पहले ही बोलता था, अब भी बोल रहा हूँ। चलो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपके लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।